रायबरेली सदर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय अखिलेश सिंह की छोटी बहन पूनम सिंह ने आज पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कुछ लोग उसूलों की बात कर रहे हैं। वो लोग उसूलों की बात कर रहे हैं जिनका खुद का कोई उसूल नहीं है। उन्होंने सीधे कहा कि सदर विधायक का अदिति सिंह का खुद का कोई उसूल नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता स्वर्गीय धुन्नी सिंह और भाई स्वर्गीय विधायक अखिलेश सिंह के उसूल कुछ अलग ही थे, जिसे जिले की नहीं प्रदेश की जनता भी जानती है। अपने एक उसूल पर जो लोग कायम थे आज वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके वजूद को लेकर जो बात की जा रही है उसके खुद का कोई वजूद उसूल नहीं है। जिनके थे वो दुनिया से जा चुके हैं। आइए सुनते हैं इन्होंने और क्या कहा। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा इस वक्त पूर्व विधायक अखिलेश सिंह की बहन पूनम सिंह के पास हूँ। बताता चलूँ कि जो है 2 दिन पहले एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें वसूलों की बात की कि वसूलों से समझौता नहीं। ये पोस्ट सदर विधायक जो बीजेपी की हैं अदिति सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली थी, एक्स पर डाली थी, जिसको काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल भी किया गया, चली हुई खबर भी कई जगह पे। उसके बाद ये लगातार बातें आती रही कि किस वसूलों की बात और किसके वसूलों की बात विधायिका जी कर रही हैं। इसी को लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पूनम सिंह ने की और उन्होंने बताया कि किस वसूल की बात सदर विधायिका अदिति सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली। हम इस पर जो है विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस वसूल की बात और किस वसूल की बात पर इनको ऐतराज़ हुआ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। नमस्कार, लोकसभा चुनाव के 2 दिन बचे हुए हैं और बताते चलें कि 2 से 3 दिन पहले एक्स पर बीजेपी की विधायिका अदिति सिंह के एक्स पर जो है यानी कि ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट डाली गई थी कि वसूलों से समझौता नहीं। अब ये मुद्दा क्या है, उन्होंने किसको टारगेट करके कहा है, ये चर्चा का विषय बना रहा। तमाम सोशल मीडिया पे ये खबर ब्रेक करती रही कि जो है आखिरकार ये किसको इंडिकेट किया गया। दूसरी तरफ हमारे साथ में पूनम सिंह है जो कि पूर्व विधायक अखिलेश सिंह की बहन है। एक तरफ ये अखिलेश सिंह की बहन है, दूसरी तरफ वो अखिलेश सिंह की बेटी हैं। तो परिवार का मामला भी है, साथ में ये भी है कि ये किस वसूल की बात की जा रही है। एक तरफ पूनम सिंह ने आज पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि हमारे परिवार के वसूल कुछ और थे, लेकिन ये जो वसूल दिखाए जा रहे हैं कुछ और हैं। तो पूछते हैं कि कौन से वसूलों की बात हो रही। दीदी, आपका स्वागत है पहले चैनल पे। किन वसूलों को लेके आपका इतिहास है? देखिए, वसूलों की बात वो करते हैं जिनके खुद के कुछ वसूल होते हैं। वो कभी भी नहीं करते हैं जो अपने वसूलों को बदल लिया करते हैं। मैं पूनम सिंह, मैं ठाकुर धुन्नी सिंह जी की बेटी हूँ और रायबरेली के गरीबों के मसीहा अखिलेश सिंह की बहन भी हूँ। तो जाहिर है कि मेरे अंदर भी वही खून है, वही जज्बा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पिता स्वर्गीय ठाकुर धुन्नी सिंह जी और अखिलेश सिंह जी के वसूल वो थे कि जिन्होंने अपने कभी भी गलत हालात से अपने वसूलों के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा वही किया है जो लोगों के, गरीबों के और रायबरेली की जनता के हित में रहा हो। तो मेरा मानना ये है कि वसूल की बात जब आती है तो वसूलों का मतलब होता है कि आप किसी भी हालात से, किसी भी परिस्थितियों से समझौता ना करें। जबकि रायबरेली का हर शख्स बच्चा जानता है कि जब यहाँ पे अपने निज स्वार्थ की जब हमारा कहने का मतलब है लोगों का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है, जो वो चाहते हैं वो नहीं होता है, तो वो वसूलों की बात करने लगते हैं और वो समझौता कहीं भी कर सकते हैं। कुछ खुल के बताएंगे कि मतलब किन वसूलों को उन्होंने तोड़ा? देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि जहाँ पे वसूलों की बात आती है तो वो उन्हीं लोगों के साथ समझौता करती नज़र आती हैं। जैसे कि पिछली बार नगर पालिका में उन्हीं लोगों के साथ जिनका आज वो विरोध कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ उनका काफ़ी अच्छा पैचअप था और क्योंकि अभी उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई तो उन्होंने वसूलों की बात कर दी। तो कभी हम उन्हीं के साथ बैठे नज़र आते हैं, उन्हीं के साथ हम खाते पीते नज़र आते हैं और कभी हम वसूलों की दुहाई देने लगते हैं। तो ये मेरे समझ से बाहर है। ये मेरे ना पिता के अंदर था और ना ही मेरे भाई के अंदर था और ना ही मेरे अंदर है। और इन्होंने क्या इसको ये पोस्ट डाल के किसी और को भी इंडिकेट किया कि खाली जो है बताया कि हम इस वसूल पे कायम रहेंगे जो मेरे पिता और मेरे भाई के अंदर था?
नहीं, दादाजी के अंदर जो था और जो मेरे भाई के अंदर था वो तो कतई भी उनके अंदर नहीं आ सकता है। मैं खुले रूप से कहती हूँ, क्योंकि रायबरेली की जनता आज बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि कौन कैसा है। दादाजी कैसे थे, पापा जी कैसे थे, और बेटी जी कैसी हैं, और मैं कैसी हूँ। ठीक, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि रायबरेली की जनता अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी। रायबरेली की जनता को पता चल चुका है कि कौन कैसा है। और मेरा भी यही कहना है कि, और सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ऐसे बहकावे में, ऐसे भ्रम में मत आएं। नहीं, अभी तक देखा जाए तो जैसे अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें सीधे एमएलसी साहब के पर, मतलब प्रत्याशी पर आरोप लगा है। अब ये विधायक पर आरोप लगे तो ये सीधा कहीं आपकी तरफ, कांग्रेस की तरफ रुझान तो नहीं जा रहा? मतलब ये आप जो कह रही हैं भाजपा विधायक पर आरोप, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ कि किसका रुझान किसकी तरफ है। आपका रुझान तो कांग्रेस तरफ नहीं जा रहा? नहीं, मैं इस बारे में भी अभी कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। मैं वही बोलूँगी जो मुझे सही लगेगा और रायबरेली की जनता के लिए जो उनके हित में होगा, मैं बस वही बोलूँगी। मुझे जो चीज़ खराब लग रही है, जो चीज़ें गलत लग रही, क्योंकि ये तो सरासर हमारे परिवार की तरफ उंगली उठाने की बात हो गई ना, मेरे पिता और मेरे भाई, क्योंकि वो वैसे नहीं है जैसे कि आज के लोग हैं, वो वैसे नहीं थे। मतलब आप कहना कि विधायिका जी जो है अपने परिवार के वसूलों में कायम नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। क्योंकि जो वसूल रायबरेली की जनता ने अखिलेश सिंह में देखा और जो वसूल उन्होंने मेरे पिता ठाकुर धुन्नी सिंह में देखा, वो वसूल तो कहीं नज़र नहीं आते हैं। तो ये थी हमारे साथ पूर्व विधायक अखिलेश सिंह की बहन पूनम सिंह, जिनका साफ कहना है कि जो उनकी बेटी है और वर्तमान विधायक है, उनका जो है वसूल उनके पिताजी से और हमारे परिवार से कहीं नहीं मिलता है। R9 भारत से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। मैं मीडिया के समक्ष इसलिए आई हूँ क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे पढ़ा कि कुछ लोग वसूलों की बात कर रहे हैं, और वो लोग वसूलों की बात कर रहे हैं जिनका खुद का कोई वसूल है ही नहीं। वसूल तो जिनके थे वो इस दुनिया से जा चुके हैं, जैसे कि मेरे पिता स्वर्गीय ठाकुर धुन्नी सिंह जी, मेरे भाई स्वर्गीय विधायक अखिलेश सिंह जी, जिन्होंने अपने वसूलों से कभी भी समझौता नहीं किया। ठीक, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने वसूलों पे, अपने वसूल के लिए अपनी ज़िंदगी को उन्होंने कुर्बान किया। अब रायबरेली की जनता के लिए उन्होंने जो भी हो सका उन्होंने किया। ये थी उनके वसूल। रायबरेली की जनता हमेशा उनको अपने दिल में रखेगी। और जो लोग वसूलों की बात करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने वसूलों को बदल भी देते हैं, वसूलों से समझौता भी कर लेते हैं। बस मेरा कहने का माध्यम यही है कि मैं भी रायबरेली की बेटी हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग भ्रम में ना आए किसी भी। देखिए, मतदान हमारी लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। हमें मतदान करने का पूरा अधिकार है और हमारा एक एक वोट कीमती है, जो कि इस देश की दिशा और दशा को तय करता है। तो मेरा लोगों से अपील है, रायबरेली की जनता से अपील है कि आप लोग 20 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल करके मतदान करें और अपने मतदान का अपने विवेक से उचित निर्णय लेकर के मतदान करें, जिससे कि हम अपने देश के सम्मान को सुरक्षित रख सकें। जय हिंद, जय भारत।